वेलकम टू माय चैनल आर्यन गुरु 94 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे चैप्टर फर्स्ट का। चैप्टर फर्स्ट का नाम हमने आपको क्या बताया था, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम से संबंधित पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या अर्थात इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर। सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नेचुरल नंबर का पहला लेटर एन है, अर्थात इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कैपिटल एन से। क्लियर। दूसरी चीज मतलब पहला क्वेश्चन आपको क्लियर ये होना चाहिए कि नेचुरल नंबर के नाम से कोई भी पूछता है या प्रकृत संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे दर्शाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि नेचुरल नंबर या प्रकृत संख्या को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप लोगों को याद रखना है कि नेचुरल नंबर हमेशा बेटा स्टार्ट होगी 1 से, और कहाँ तक इसका एंड पॉइंट है, तो याद रखना हमेशा इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और कैन बी एंड फ्रॉम इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर को लिखने के लिए बेटा क्या करें, यानी इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमने बताया था आप लोगों को लिखा जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 बेटा कहाँ ले लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। तो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है बेटा, 1 से। इनफाइनाइट पे ये क्या हो जाती है बेटा, एंड हो जाती है। नेचुरल नंबर को यानी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर कौन से है, नेचुरल नंबर। कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट। आप लोगों ने पहले दूसरे में पढ़ा है 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर पढ़ते हैं। इसी कारण से एक चीज और याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर को हम लोग कौन से नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। एक चीज और मैं आपको बता दूं, काउंटिंग नंबर के साथ इसे क्या बोला जाता है, ध्यान देना, गणनात्मक अंक। कौन सा अंक बोला जाता है इसको, गणनात्मक अंक। गणनात्मक अंक। तो नेचुरल नंबर को हम लोग गणनात्मक अंक बोलते हैं, अर्थात काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग सबसे ज्यादा क्या कर लेते हैं, गणना करने के लिए। किसी भी चीज की गणना करना तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से नंबर यूज करते हैं, नेचुरल नंबर यूज करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। नेचुरल नंबर अगर स्टार्ट पूछा जाए कहाँ से होता है, तो याद बताना है 1 से, और कहाँ तक इनफाइनाइट पे ये क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन, और नेचुरल नंबर को लिखने के लिए हमेशा कौन सा नंबर, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है नेचुरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, अर्थात हिंदी में बोलते हैं गणनात्मक संख्या या गणनात्मक अंक। यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर हो गया हो तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूं। अब हमारे अगले नंबर कौन सी है बेटा, तो दूसरे नंबर हमारे पास पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, पूर्ण संख्या, अर्थात हमने इसको बताया था बेटा होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर। तो सबसे पहली बात हमारी बेटा होल नंबर क्या है, ये अब जानेंगे। तो हम आपको बता दें कि होल नंबर को सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं। होल नंबर या पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो हम लोगों को याद रखना है कि होल नंबर को W से दर्शाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन, इसका पहला लेटर क्या है बेटा, होल वर्ड्स का पहला रह गया W, तो यानी होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि होल नंबर कहाँ से बेटा स्टार्ट होती है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि होल नंबर हमेशा स्टार्ट होगी बेटा 0 से, और इसका एंड नंबर अगर पूछा जाएगा, एंड पॉइंट, तो याद रखना हमेशा कहाँ बेटा, इनफाइनाइट। मतलब पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करें, W से। होल नंबर या पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से,
और ये अंत कहाँ होगी, तो अंत होगी हमेशा इनफाइनाइट का होगा, या एंड पॉइंट इसका इनफाइनाइट होगा। इसको दर्शाएंगे कैसे बेटा, तो हम लोग लिखेंगे W इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट। ये सभी कौन सी नंबर कहलाती है, होल नंबर। कौन से नंबर कहलाती है, होल नंबर। क्लियर यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं होल नंबर में। एक चीज हम आपको और बता देते हैं, अगर आपसे यहाँ क्लास क्वेश्चन पूछा जाए, पहला एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। पहला क्वेश्चन, क्या एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। तो आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि क्या एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकती है कि नहीं। तो तीसरी संख्या बेटा, तीसरी संख्या हम पढ़ेंगे कौन सी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोगों ने बताया था आपको बेटा इंग्लिश में इंटीजर्स, हमने आपको पढ़ाया था इंटीजर्स नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर्स नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटीजर्स को हम लोग बेटा कैपिटल आई मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि इंटीजर्स कितने प्रकार के। तो याद रखना बेटा इंटीजर्स हम दो प्रकार के समझेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा बेटा क्या, निगेटिव। क्या समझेंगे, इंटीजर्स एक हमारे पास पॉजिटिव होती है, दूसरी कौन सी बेटा, निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई निगेटिव से करते हैं। आई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो याद रखिएगा करली ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। तो आई प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट, ये आई प्लस की वैल्यू। हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि आई निगेटिव को सर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं आई निगेटिव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई निगेटिव इक्वल टू क्या होगा 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। तो हमारे पास हो गई कि आई प्लस की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक होगी, और आई निगेटिव की वैल्यू हमारे -1 से माइनस इनफाइनाइट तक होगी बेटा। अब हमारे पास आता है कि हम लोग इंटीजर्स को लिखते कैसे। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर्स को लिखेंगे, वो कर दी हो पुनः। तो अब हम लोग बेटा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो इंटीजर्स को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से, और इसको हम लोग लिखते हैं बेटा, तो ये इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होती है, और प्लस इनफाइनाइट पे ये नंबर क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, माइनस इनफाइनाइट से यानी स्टार्ट होगी, और प्लस इनफाइनाइट पे ये क्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, एंड हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे बेटा माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -5 -4 -3 -2 -1। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो बेटा पहले 0 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए 0 जो हमने लिया, तो सर क्या आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि सर हमने यहाँ 0 क्यों लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग -1 +1 लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 0। तो -2 + 2 का आंसर लेंगे तो क्या होगा बेटा 0। -3 + 3 लेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0। यानी 0 आने के कारण यहाँ 0 जो हमारा किसका काम करता है बेटा, मिड नंबर का काम करता है, यानी मूल बिंदु या मध्य बिंदु का काम करता है। इसीलिए मध्य बिंदु को हम लोग 0 से दर्शाते हैं, और यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि जो कोई भी नंबर स्टार्ट होगी वो हमेशा 0 के राइट साइड की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 0 के राइट साइड की वैल्यू हम लोग प्लस लेते हैं, और लेफ्ट साइड की वैल्यू हम हमेशा कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास नेक्स्ट संख्या कौन सी आ रही है, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे, सम संख्या। तो चौथी संख्या हमारे पास है सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं बेटा
इवन नंबर। फिर पहला क्वेश्चन है कि हम लोग इवन नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इवन नंबर को हम लोग पहले नंबर में कैपिटल ई से दर्शाते हैं। इवन नंबर अर्थात सम संख्या को हम लोग ई से दर्शाएंगे। इवन नंबर क्या चीज है ये कैसे जाने, तो आप लोग एक ट्रिक से याद रखना। ट्रिक हमारे पास ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक्स कि इवन नंबर को याद रखना मेन जो इम्पोर्टेंट है, कैपिटल ई इक्वल टू हम लोग याद रख लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट, क्या याद रखना है, किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट की जगह याद रख सकते हो आप यूनिट नंबर। कौन से नंबर, यूनिट नंबर। अगर हमारे पास क्या है बेटा, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो हमेशा कौन सी नंबर कहलाएगी बेटा, इवन नंबर। कौन सी नंबर कहलाएगी, इवन नंबर। याद रहेगा आपको, अर्थात सम संख्या। क्या मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास कोई संख्या है, उस संख्या का लास्ट डिजिट अर्थात यूनिट नंबर अगर 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, इवन नंबर अर्थात क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया बेटा 1, 5, 7, 9, लास्ट में 2 डे। यहाँ देखो आप कितना दिख रहा है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना हमारे पास, 2 है। अगर यूनिट डिजिट हमारा 2 है तो ये पूरी संख्या कैसे कहलाएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हमारे पास, सम संख्या था, इवन नंबर। तो पूरी संख्या को हमको क्या बोलेंगे बेटा, इवन नंबर ही कहें। क्या कहेंगे, इवन नंबर अर्थात इसको बोलेंगे सम संख्या। क्लियर यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक चीज और हमने ले लिया है 4, 9, 8, 5 और 7 और हमने ले लिया बेटा 0। तो लास्ट में हमारे पास कितना यूनिट डिजिट, 0 है। तो ये पूरी संख्या जब 0 अगर हमारी कौन सी इवन नंबर, 0 कौन से नंबर है, इवन या सम संख्या, तो पूरी संख्या फिर हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी बेटा, सम संख्या या इवन नंबर। क्या कहलाएगी, सम संख्या या इवन नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सी संख्या, विषम संख्या। अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, विषम संख्या अर्थात ओड नंबर। तो पहले वही क्वेश्चन हमारा बेटा, ओड नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो ओड नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, कैपिटल ओ से। ओड नंबर की आइडेंटिटी यानी ट्रिक्स क्या याद करना है इसमें भी, ओड नंबर के लिए ट्रिक्स 1, 3, 5, 7, 9। अब ये कैसे था, तो ओड नंबर के ट्रिक याद रखना 1, 3, 5, 7, 9। ये कहाँ देखना हमें, हमेशा हमें इसको चेक करना है यूनिट डिजिट में, या फिर इसको हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हो बेटा लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट। क्या याद रखो, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट दिख जाए तो हमेशा समझ लेना आपकी वो कौन संख्या है, हमारे पास ओड नंबर या विषम संख्या, ओड नंबर या विषम संख्या। एग्जाम्पल एक लोग हम लोग समझते हैं, जैसे हमने लिखा 1, 4, 5, लास्ट में कितना है 5। 5 कौन सी नंबर है बताइए आप इनमें से, ये देखिए 5 हमारे पास कौन सी नंबर है, ओड नंबर है। तो मतलब अगर 5 ओड नंबर थी, पूरी नंबर भी कौन सी होगी फिर, ओड नंबर अर्थात विषम संख्या ही कहलाई। एग्जाम्पल एक हम और लेते हैं 7, 8, 9, 6, 4, 5, 0, 2, फिर ले लेते हैं 1। लास्ट में कितना हमारे पास 1। 1 कौन सी नंबर है, ये देखिए 1 कौन सी नंबर है, ओड नंबर अर्थात विषम संख्या। ये पूरी संख्या फिर कौन सी कहलाएगी, ये भी कहलाएगी ओड नंबर अर्थात ये कहलाएगा बेटा विषम संख्या। ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को। तो अगली संख्या हमारी कौन सी बेटा, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पी से। प्राइम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना हमें, पी से। पी प्राइम नंबर को किससे दर्शाना है, पी से।
दूसरी चीज आपको याद रखना है कि प्राइम नंबर किससे डिवाइड होती है, तो याद रखिएगा प्राइम नंबर खुद से विभाजित होती है, यानी सेल्फ डिविजिबल नंबर होती है, ये खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक, तीसरी कंडीशन आप याद रखिएगा कि प्राइम नंबर में अगर फैक्टर हम चेक करें तो फैक्टर हमेशा कितने निकल कर आएंगे, 2। प्राइम नंबर के फैक्टर कितने निकल कर आएंगे, हमेशा 2। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं आप कि प्राइम नंबर को किससे दर्शाना है बेटा, p से। किस बेटा ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में। एग्जांपल के लिए बेटा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर हम लोग 8 9 छोड़ देते हैं, 10 छोड़ देते हैं, 11 हो गया, डैश डैश डैश। अब बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। इसके फैक्टर आप काउंट करो कितने, 1 2, मतलब फैक्टर कितने हैं, 2। मैंने ऊपर यही बताया कि जिसके फैक्टर 2 आएंगे मतलब वो कौन है, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल आप ले लो 3 को देखो, 3 1 जा 3, 1 2, कितने फैक्टर हैं, 2, मतलब ये भी कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। फिर इसी तरह आप ले लो 5, तो 5 × 1 लिख सकते हैं हम लोग, कितने फैक्टर हैं, 2, मतलब ये भी कौन है, एक प्राइम नंबर। मतलब जिसके पास केवल 2 फैक्टर होंगे उसी को प्राइम नंबर समझना। 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो उसको आप प्राइम नंबर नहीं मानना, उसे आप क्या मानना, कंपोजिट नंबर। अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट। संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ये कौन सी संख्या है, अगली भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। ये हमारी नेक्स्ट नंबर है। इसको अगर हम बात करें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सी से। अब आते बेटा कंपोजिट नंबर क्या, तो आपको पहचानने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि जिसके पास क्या हो बेटा, 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, यानी फैक्टर का मतलब बेटा गुणनखंड। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमेशा क्या है, वो हमारी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाता है। आपको एग्जाम्पल में दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 4, ठीक, 4 हो गया, 4 के बाद आप हम ले लो 6 ले लो, और फिर इसके बाद 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, डैश डैश डैश, आपके पास ये नंबर। आप बोलोगे सर कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के क्वेश्चन रहता है कि सर हम ये कैसे डिफरेंस करें कि प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपोजिट नंबर पहचानने का तरीका। जैसे 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 1। आप देखिए इसके पास फैक्टर क्या है, 2 है कि 3, 2 से ज्यादा है ना, जब 2 से ज्यादा है तो कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए 6 ले लेते हैं, तो 2 × 3 × 1, 1 2 3, 3 है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कौन है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर, परिमेय संख्या, अर्थात इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अब हमारी अगली संख्या कौन सी बेटा, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग याद रखना हमेशा किससे दर्शाते हैं बेटा, क्यू से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। अब रेशनल नंबर को सबसे पहले सबसे बड़ी फैक्ट डिफिनेशन याद रखना, नॉर्मल। मैं आपको बता देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होती है बेटा, जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर होती है। अर्थात इन विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। यानी जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो कौन सी संख्या, हमारी रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। लेकिन एक फैक्ट अभी आपको हमें और बता रहा हूँ कि P की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, बट Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते। रेशनल नंबर तभी वो संख्या कहलाएगी, कोई भी संख्या रेशनल नंबर कब कहलाएगी, P की वैल्यू हम 0 ले लें, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना, तभी वो संख्या रेशनल नंबर कहलाएगी। एग्जाम्पल समझते समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा अगर हमने लिख दिया कि 1/2, ये बताइए आप, ये P/Q के फॉर्म में है कि नहीं, P की वैल्यू हमारे पास 1 है, Q की वैल्यू 2 है, मतलब
ये रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपान क्यू के फॉर्म में है। एक एग्जांपल और देखते हैं, 3/4। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पास 3 है और क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, मतलब ये भी एक प्रकार की रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमने लिख दिया बेटा मान लो 2, अब बताइए क्या ये रेशनल नंबर है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि बेटा जिसमें कुछ भी नहीं दिया अपॉन में हम उसको 1 अपान लगा सकते हैं, क्योंकि 2 पे एक नंबर है, 2 के अपान पे हमने 1 लगा दिए, तो यहाँ पास p की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, q की वैल्यू क्या हो गई 1। इसका मतलब 2 भी एक प्रकार के रेशनल नंबर है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में अर्थात हर में कोई चीज नहीं दी वहां हमेशा हम 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करने पर वो नंबर स्वयं आ जाती है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4, तो 4 भी क्या एक रेशनल नंबर है? आप लोग कहोगे सर हो भी सकते हो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? तो उसका रीजन ये है क्योंकि हम अपान में 1 लगा सकते हैं। तो एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए पी अपान क्यू में, देखिए पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 1, मतलब ये भी एक प्रकार की रेशनल नंबर है। लेकिन आप अगला क्वेश्चन आता है सर कि क्या 4/0 क्या ये रेशनल नंबर है? तो फिर हमारे एक क्वेश्चन हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास 4 है और q की वैल्यू 0। पर आप लोग बोलोगे सर ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, p की वैल्यू 0 ले सकते हो, q की वैल्यू 0 ले सकते हो, यहाँ q की वैल्यू कैसी हो गई 0 हो गई, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं। अब आप अगला हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने लिख दिया बेटा अगर 0/4 लिख दिया, अब बताइए क्या ये रेशनल नंबर है? तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि ये रेशनल नंबर सर हो भी सकते नहीं, पर मैंने आपको क्या डिफिनीशन बताया, डिफिनीशन से देखो, यहाँ देखिए p की वैल्यू क्या दिख रही है 0, q की वैल्यू क्या दिख रही है 4, तो p की वैल्यू 0 हो सकती है, ये देखिए फैक्ट कह रहा है कि p की वैल्यू 0 ले लो आप, q की वैल्यू 0 ना लो, यहाँ q की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है, संख्या है, मतलब यानी यहाँ पास 0 एक कौन से नंबर कहलाती है? रेशनल नंबर, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि 0 के अपान हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, या फिर हम 2 भी लगा लें, मतलब रियल में हमेशा 1 लिया जाता है, तो 0 के अपान हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए 0 एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक? अब हम अगली संख्या पे चलते हैं। अगली संख्या हमारे पास आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, तो अब हमारा अगला नंबर कौन सा बेटा? अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग किससे दर्शा सकते हैं बेटा? तो आई आर से भी दर्शा सकते हैं या क्यू प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों से रिप्रेजेंट अपनी सुविधा के अनुसार। क्लियर? हमारे पास आते बेटा इरेशनल नंबर कहते हैं, कैसे बनाएंगे? तो बेटा जो संख्या तुम लोग बेटा क्या पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या याद रखना है? जो संख्या आप लोग पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। वो लोग सर हमारे लिए एक तो समस्या यही कि हम कैसे समझें। मैं आपको एक रियल फैक्ट बता देता हूँ, ट्रिक क्या दे दे रहा हूँ आपको, ट्रिक्स पहचानने के लिए कि जो भी संख्या रूट में हो ना बेटा, जैसे √2, √3, √5, रूट, फिर हमारे पास ले लो बेटा 7, वो जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सब कौन सी अपरिमेय। लेकिन आप कहोगे सर अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, रूट के अंदर की जो संख्या क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर, मतलब रूट हो और रूट के अंदर कौन से नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा आप याद रखिएगा कि कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर हमेशा कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा 2, 3, 5, 7 ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या।
सब रूट के अंदर है कि नहीं है। अगर ये सभी संख्याएं रूट के अंदर हैं और प्राइम नंबर है तो याद रखिएगा 100% वो कौन संख्या, अपरिमेय या रेशनल नंबर। एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको याद रखना है कि जैसे अगर कोई भी नंबर है वो पॉइंट में है 3, 5, 6 डैश डैश अगर लग गया उसके आगे, क्या लग जाए, डैश डैश डैश, तो आप 100% समझ लेना कि वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। क्लियर। तीसरी कंडीशन में आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी संख्या लिखी हो अगर उसके ऊपर बार लग जाए, किसी संख्या के ऊपर क्या लग जाए, बार लग जाए, तो 100% कौन संख्या मानना आपको, अपरिमेय इरेशनल नंबर। ये 3 ट्रिक्स आपको याद रखना। नेक्स्ट नंबर की ओर हम चल रहे हैं। अगली संख्या हमारे पास कौन सी बेटा अगली आ गई, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब ये क्या बेटा, तो आप लोग याद देखें रियल नंबर को किससे दर्शाना है बेटा, आर से। अब रियल नंबर क्या होती है, तो बच्चों अगली संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर को किससे दर्शाएंगे बेटा, आर से। अब आपके अंदर होगा कि सर वास्तविक संख्या क्या है, मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक किया है, वास्तविक संख्या क्या अब ये बताना मेरे को आपको। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत 2 संख्याएं, एक होगी बेटा परिमेय और दूसरी कौन सी होगी, अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दोगे तो कौन सी संख्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे हमने आपको बताया था बेटा 2 और ये लिखा बेटा √2 कौन सी संख्या है, परिमेय। √2 कौन सी संख्या, अपरिमेय। दोनों को मिला दिए तो कौन संख्या बन गई, वास्तविक संख्या। क्लियर। हमने लिख दिया जैसे 2√2। अब बताओ 2 कौन सी है, परिमेय, √2 कौन सी है, अपरिमेय। दोनों मिल गए तो कौन सी बन गई, वास्तविक संख्या। अगर हमने लिखा बेटा √2/3, तो √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय, और 3 कौन सी संख्या, परिमेय। दोनों को मिला दिए तो कौन संख्या बन गई, वास्तविक। समझ में आ गया आपको। वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय के संयोजन से। क्लियर। परिमेय और अपरिमेय को मिला दोगे तो कौन संख्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आर से दर्शाते हैं। आप लोग को इतनी जानकारी हो गई। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या बात करेंगे, मतलब इसी को बोलते हैं कौन सी बेटा, काल्पनिक संख्या। मतलब इसी को बोलते हैं नॉन रियल नंबर, या इसी को बोलेंगे, ध्यान देना बेटा, इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब एक चीज आप लोग को सर आया होगा कि इमेजिनरी नंबर, तो बस आप याद रखिएगा कि जो संख्या रूट में हो प्लस वो संख्या क्या में होनी चाहिए, माइनस में। अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और माइनस में लिखी हुई है तो आप 100% समझ लेना वो कौन संख्या, अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर आनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, रूट के अंदर माइनस में होनी चाहिए। क्लियर। तो वो सभी संख्या कौन सी कहलाएंगी, अवास्तविक संख्या। तो ये हमारा था बेटा क्या, नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये नंबर सिस्टम मैंने आज आपको पूरा कंप्लीट कर दिया बेसिक। अब हम आगे की ओर जब पढ़ेंगे तो हम आपको इसको क्या कराएंगे, एक बार पहले पूरा रिवाइज करा दूंगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर फर्स्ट पे चलेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे अच्छे से।